हेलो हाय गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग या मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ रवि। आइए दोस्त, मैं एक बार फिर से आप लोग सभी लोग के सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे मेरे हाथ में जो एक प्रोडक्ट्स है, बहुत ही खूबसूरत और शानदार प्रोडक्ट्स हैं। कहते हैं कि हिंदुस्तान गाँव का देश है और हमारी जो जान है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे गाँव में बसती है। और जब गांव की बात होती है तो फिर गांव से जुड़े हुए किसान होते हैं और किसान की जब बात होती है तो किसान से जुड़े हुए हमारी खेती होती है। और हमारा मैक्सिमम जो देश की जो आबादी है वो गांव पे और खेती पे टिकती है। सो आज हम लोग एक ऐसी ज़बरदस्त प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो मोदी केयर के ये एक बेहतरीन उत्पाद है। और इस प्रोडक्ट के थ्रू बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत सारे किसान कई सालों से फ़ायदा उठा रहे हैं। और मुझे कई सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया, मेरे ग्रुप के भी कई सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि अभी ये सीजन आ रहा है, अभी ये टाइम आ रहा है और इस टाइम में खेती शुरुआत की जाती है। सो खेती की जो उत्पाद है हमारे पास, जो बहुत ही बेहतरीन उत्पाद है जिसका कोई कंपटीशन नहीं है मार्केट के अंदर में, ट्रेडिशनल हो चाहे नेटवर्क मार्केटिंग की कोई कंपनी हो। सो इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ एक बढ़िया वीडियो बना के और ग्रुप को शेयर किया जाए। सो मैंने डिसाइड किया और आज मैं आप लोग के सामने इस बेहतरीन प्रोडक्ट को लेकर आया हूँ, जो मैं इसको डेमोस्ट्रेशन के थ्रू और डेमो और इसकी क्वालिटी क्या है, सब चीज़ें मैं आपको बारी बारी से शेयर करना चाहूँगा। सो अभी तक अगर आपने मेरे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी टच कर लीजिएगा ताकि मोदी केयर से संबंधित सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। सो लेट ना करिए, पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्त, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन प्रोडक्ट्स की। सो दोस्त, खेती करते हैं किसान जो खेती में जितने भी चीज इस्तेमाल होते हैं उस सभी चीजों के बारे में मैं इस प्रोडक्ट के अंदर में चर्चा करूंगा। सबसे पहले इस प्रोडक्ट का विजन क्या है, इस प्रोडक्ट का मतलब क्या है। ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो जब आप खेतों में इसको इस्तेमाल करिएगा तो आपके पूरे खेती के लागत को ये कम कर देता है अप टू 30% तक। ये क्या करता है, आपका लागत खर्च को कम करता है। मान लीजिए आपको एक सीजन में खेती करने में, मान लीजिए धान की जैसे खेती अभी करने वाले आप हैं, धान की खेती करने में अगर आपको 10,000 रुपए खर्चे होते थे, पिछले सीजन में खर्चे हुए थे, तो इस साल अगर आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करोगे तो आपके 7,000 रुपए में ही वो खेती हो जाएगा। 3,000 रुपए का आप शेविंग कर सकते हैं। सो लागत खर्च में 30% तक कमी करता है और उपज में 25% तक वृद्धि करता है, यानी 25% का उपज में वृद्धि भी लेके आता है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट इस प्रोडक्ट की सबसे बड़ी बात है वो है खेत की मिट्टी को जैविकरण करना। जो आज के टाइम में खेत हमारा धीरे धीरे बंजर हो गया है, इतने हम केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, सो उसको धीरे धीरे ये जैविकरण करता है। सो स्टेप बाय स्टेप हम आपसे डिस्कशन करते हैं, डेमो करके दिखाते हैं। बने रहिएगा इस वीडियो में, मैं आपको बारी बारी से सारी चीज डिस्क्राइब करके आज शेयर करता हूं कि कैसे इस सिंगल प्रोडक्ट के साथ आप अपने खेती को पूरे तरीके से मजबूत कर सकते हैं। सो हम लोग डेमो शुरू करते हैं। आइए हम आपको डेमो पार्ट आइए हम लोग डेमो की शुरुआत करते हैं। और डेमो का पहला जो पार्ट है वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने ये 2 ग्लास लिया है, आप जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस इज डिस्पोजल ग्लास। और इस ग्लास में मैं पानी डाल रहा हूँ। ये मैं पानी ले रहा हूँ, सादा पानी है। आप अपने घर पे भी इस तरीके का डेमो कर सकते हैं। और जो भी आपके किसान भाई हैं, जो भी किसान बंधु हैं, उनके साथ इस डेमोस्ट्रेशन का आप उनके साथ परफॉर्म कर सकते हैं। क्या करना है, मैं आपके साथ 2 ग्लास ले रहा हूँ। सपोज एक जो ग्लास है वो मेरा है, इधर वाला जो मेरा राइट हैंड साइड में है, इसको समझिए कि ये मेरा खेत है और ये आपका खेत है, यानी जो ट्रेडिशनल तरीके से खेती करते हुए आ रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूं कि एक खेत में इस प्रोडक्ट को मिक्स कर रहा हूं। ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, आप देख पा रहे होंगे। ये मैं कुछ लिक्विड मैंने इसमें मिला दिया, यानी मैंने क्या किया, एक खेत में हमने एक्टिविटी जो गोल्ड है वो मैं इसको मिला दिया हूं और बाकी का जो दूसरा खेत है इसमें मैंने कुछ नहीं मिक्स किया और मैं इसको मिक्स कर दे रहा हूं। ठीक है, एक हमने मिला दिया है, यानी ये मेरा खेत है और ये आपका खेत है। अब क्या करते हैं, हमने बोला था कि ये लागत में कमी करता है। अब लागत कहाँ कहाँ होती है, सबसे पहले किसानों की लागत कहाँ होती है, बीज का शोधन करने में। जो बीज आप खरीदते हैं, कोई भी फसल आप लगाइएगा तो सबसे पहले उसका बाजार से आप बीज खरीद के लेके आते हैं। फ्रेंड्स, कई सारे किसान क्या करते हैं, नॉर्मली खेतों में जाके बीज को डाल देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी बीज डालिए खेतों में शोधन करके डालिए। और शोधन करने का, बीज डालने का मैं सही तरीका आपको शेयर कर रहा हूँ कि बीज डालने से पहले उसको पानी में भिगोइए। और जब भी पानी में आप डालते हैं तो इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल जरूर करिए, यानी इसको पानी में मिक्स करके आप बीज को भिगोइए। प्रति लीटर 1 ml डालते हैं, यानी 1 लीटर में 1 ml के हिसाब से इसको डालेंगे। अगर आपको बीज को भिगोने के लिए
100 लीटर पानी की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब कि इसको 100 ml डालेंगे। 10 ml का ये ढक्कन है, 100 ml डालेंगे, सॉरी, प्रति लीटर 1 ml, यानी 1 लीटर में 1 ml आपको डाल के उसमें बीज को भिगो के जब फिर आप बीज को जब खेत में डालिएगा तो अंकुरन ज्यादा होता है। और फ्रेंड्स मैं शेयर कर दूं, एक हमारे पास एक्टिवेटी आप देख पा रहे होंगे, एक्टिवेटी गोल्ड है, और दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास आता है एक्टिव जाइन। ये 2 ही प्रोडक्ट है और इस 2 प्रोडक्ट पे आप अपने पूरे खेती को शानदार बना सकते हैं। सो हमें क्या करना है, इस दोनों प्रोडक्ट को पानी में मिक्स करना है और पानी में मिक्स करके आपको इसको खेतों में बीज को शोधन करके खेत में डालना है अपने बीज को, तो अंकुरन ज्यादा होते हैं। यानी मैं आपको सीधे तौर पर बात करूं कि पहले अगर आप मान लीजिए कि 100 किलो बीज लेते थे अपने खेत की रुपाई करने के लिए, जितना भी आपका खेत होगा, फॉर एग्जांपल अगर 100 किलो आप खेत लेते थे, तो अगर इस विधि से अगर आप बीज का शोधन करके डालिएगा तो आपको 100 किलो की जगह पे अगर आप 90 किलो भी बीज लीजिएगा तो और उसमें इसको मिला के शोधन करके जब डालिएगा तो जितना अंकुरन आपको 100 किलो में मिलता था वो आपको 90 किलो में मिलेगा। यानी कहने का मतलब कि हम वहां पे भी 10 किलो का पैसा जो है सेव कर लिए। दूसरा बार में हम पैसा कहाँ खर्चा करते हैं, सिंचाई के ऊपर में। कई सारी जगह पे बारिश का साधन नहीं है, बारिश भी नहीं होते हैं, नल का भी साधन नहीं है, नहर भी नहीं है, कोई पानी का साधन नहीं होता है, तो लोग क्या करते हैं, ट्यूबवेल से सिंचाई करते हैं। तो अगर आपके पास भी इस तरीके की कुछ व्यवस्था है तो आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके बार बार सिंचाई करने से बच सकते हैं। सिंचाई क्यों करते हैं, क्योंकि खेत में नमी मेंटेन करने के लिए। आपका खेत अगर ज्यादा देर तक गीला रहेगा तो फसल बढ़िया होगा, खेत को सूखने नहीं देना है, पानी की जरूरत होती है हमारे फसल को। सो अगर हम कुछ ऐसा विधि लगाएं कि हमारा खेत का नमी जल्दी जाए ना, तो हमें बार बार उसको सिंचाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप सिंचाई करने से पहले बालू में एक्टिव 80 गोल्ड को, बालू में अगर एक्टिव 80 गोल्ड को मिला के अगर आप डाल देते हैं अपने खेत में, उसके बाद पानी को छोड़ते हैं, तो ये क्या करता है, आपके खेत के नमी को ज्यादा देर तक मेंटेन करता है। मैं इसको एक सिंबॉलिक डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप देख पा रहे होंगे मेरे हाथ में 2 ऊंट का गत्ता है और इसमें देख रहे होंगे तो कई लेयर है। हमारा भी जो नीचे का जमीन जो बना होता है ना, जमीन भी कई सारे लेयर में होता है, कई सारे उसमें परत होते हैं। और अगर ज्यादा लेयर तक पानी चला जाए अंदर, अगर ज्यादा डेप्थ तक पानी चला जाए तो वो जमीन जल्दी नहीं सूखता है। अगर हमारा पानी ऊपर के लेयर तक रहता है तो वो जल्दी सूख जाता है। सो हम लोग देखेंगे कि कौन, ये एक खेत जिसमें हमने एक्टिव 80 गोल्ड मिलाया और ये वो खेत है जिसमें हमने कुछ भी नहीं मिलाया, यानी नॉर्मल ही आप पानी डाल रहे हैं। सो ये दोनों गत्ते को हम लोग डाल के इसमें हम लोग देख रहे हैं कि किसमें जो है नमी जो है ज्यादा देर तक मेंटेन होता है। और आप देख पा रहे होंगे, अगर प्रैक्टिकल में अगर आप देख पा रहे होंगे तो ध्यान से देखिएगा, तो इधर वाला जो खेत है इसमें तेजी से पानी ऊपर की तरफ भी चढ़ रहा है। आपको ध्यान से देखिएगा, पानी ऊपर की तरफ चढ़ा। अमूमन क्या होता है, पानी हमेशा ऊपर से नीचे जाता है, लेकिन जैसे जिसमें हमने एक्टिव 80 गोल्ड मिला उसमें देखिए पानी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ा हुआ है। मैं निकाल के दिखाता हूं आपको, इसको थोड़ा समय, ये मैंने झाड़ लिया, ठीक है। आप देख पा रहे हैं, आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि देखिए ये जो मेरा राइट हैंड में जो मेरा ऊंट का गत्ता है, इसमें देखिएगा पानी ऊपर की तरफ चढ़ा हुआ है। यानी ये क्या करता है कि अगर आपका खेत का जो मिट्टी है अगर सीढ़ीनुमा है, चढ़ाव है, जहां पे ट्यूबवेल से पानी डालने के बाद भी वहां तक नहीं पहुंच पाता है, और वो एक एरिया जो होता है आपके खेत का जो ऊंचाई पे होता है वो बंजर की तरह हो जाता है वहां पे पानी नहीं पहुंचने के कारण। लेकिन जब इसको पानी में मिला के आप खेत में अपना डाल दीजिएगा और पानी को जब छोड़िएगा तो अंदर उस एरिया तक भी ये एक्टिव 80 गोल्ड पानी को लेके चला जाता है और आपके खेत की नमी ज्यादा देर तक मेंटेन होती है। आइए हम दिखाते हैं आपको। ये मेरे हाथ में एक्टिव 80 गोल्ड वाला है, मैं परत दर परत खोल रहा हूं, सो आपको क्लियरली दिखेगा। आप देख पा रहे हैं किस तरीके का गीला है, पूरे तरीके से आप देख रहे हैं भींगा हुआ है, ठीक है। पूरे तरीके से ये क्या है, पूरे तरीके से एक एक परत जो है पूरे तरीके से गीला है, भींगा हुआ है। अब मैं दूसरे वाले प्रोडक्ट को ले रहा हूं, ठीक है। ये है आपका जिसमें कुछ भी नहीं मिलाया गया था, आप देख पा रहे हैं। यानी इसमें क्या है, ये जो आप देखिएगा अगर ध्यान से, इसका कोई भी परत अच्छे तरीके से नहीं खुल रहा है। यानी ये पूरा क्या है, ड्राई है, ये कोई भी परत नहीं खुल रहा है, ये पूरे तरीके से ड्राई है। आप दोनों को ध्यान से अगर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देख पा रहे हैं कि ये सूखा है और ये गीला है। यानी ये क्या करता है, अगर जिसमें आप एक्टिव 80 गोल्ड मिला के अगर आप खेत में डालते हैं तो पानी को ज्यादा अंदर तक लेके चला जाता है। और जो मान लीजिए आपको 5 सिंचाई करना पड़ता है किसी फसल के लिए, उसमें सिर्फ 3 सिंचाई करिएगा तो आपका प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन निकलेगा, आउटपुट आपका आ जाएगा बाहर। और हमारा जैसे 3 सिंचाई में काम हो गया, मतलब 2 सिंचाई का पैसा बच गया। यानी नॉर्मल सिंचाई करने से अगर आपका खेत का जो नमी है 10 दिन तक मेंटेन होती है, तो उसमें एक्टिव 80 गोल्ड अगर बालू में मिला के आप डालिएगा तो उस खेत की नमी आपका 12, 15, 17 दिन तक जाता है।
ठीक है। अब अच्छी बात है कि कैसे इसको डालना है, तो प्रति एकड़ 160 ml एक्टिव 80 गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। प्रति एकड़ 160 ml बालू में मिला के उस हिसाब से आपको डालना है। खेत आपका जितना हो उस हिसाब से रेशियो बना लीजिएगा। सो हम क्या किए, सिंचाई में पैसा बचा लिए। अब दूसरा पैसा हमारा कहाँ खर्चा होता है, खाद में। आप जाते हैं बाजार से अलग अलग तरीके का खाद लाते हैं और फिर उसको जाके खेतों में सिंचाई करते हैं। खाद जो भी लाते हैं आप, खाद में नाइट्रोजन होता है। और नाइट्रोजन का एक अपना क्वालिटी होता है कि जब भी वो हवा के साथ मिलता है, ऑक्सीजन के साथ मिलता है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है और वो उड़ जाता है हवा में। हम जो भी खाद खेत में डालते हैं उसका 80% खाद ही हमारा खेत ले पाता है, बाकी का 20% हवा के संपर्क में आने से हवा में उड़ जाता है। अगर हम कुछ ऐसा विधि लगाएं कि हमारा पूरा का पूरा खाद जो है खेतों में चला जाए, ऑब्जर्व हो जाए, मिट्टी में चला जाए, फसल उसको अवशोषित कर ले, तो सोचिए कितना बड़ा फायदा होगा। तो ये अगर उस खाद में आप एक्टिव 80 गोल्ड को मिलाते हैं, प्रति केजी 2 ml, एक्टिव 80 गोल्ड और एक्टिव जाइम खाद में दोनों को मिला सकते हैं। प्रति केजी 2 ml आप अगर मिलाते हैं और इसको अगर खाद में मिला के डालते हैं तो आपके खेत में कैसा रिएक्शन होगा, चलिए मैं दिखाता हूँ। ये मैंने एक टैल्कम पाउडर लिया है और इसको समझिए कि ये हमारे जो बॉडी पे लगाते हैं, इसको कुछ समय के लिए समझिए कि हमारा खाद है। मैं ये जो बाजार का जो ये जिसमें हमने कुछ नहीं मिलाया, इसमें मैं खाद को डाल रहा हूँ। ठीक है, एक सेकेंड मैं इसको खोल लेता हूँ। हाँ, मैं इसको, आप देख पा रहे हैं, इसमें मैं डाला हूं। इसमें धीरे धीरे करके ये आपका जो खाद है वो जा रहा है। ठीक है, अब मैं दूसरे वाले में डाल रहा हूं। इसमें देखिएगा, देख रहे हैं इसका आंकड़ा, यानी इसमें क्या है, तेजी से कंपेयर देन दिस, इसमें भी जा रहा है, इसमें धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन इसमें तेजी से, यानी हमारा जो दाहिने हाथ में जो प्रोडक्ट है वो बहुत तेजी से अंदर चला गया। इसके बेस पे अगर आप देख पा रहे होंगे, इसके बेस पे थोड़ा सा भी पाउडर नहीं बचा हुआ, लेकिन इसके बेस पे अगर देखिएगा ध्यान से, इसके बेस पे अभी भी पाउडर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यानी मैं बस इस डेमो में आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसमें एक्टिव 80 गोल्ड मिलाया गया है, ये खाद को तेजी से जमीन के अंदर लेके चला जाता है। क्योंकि जब खाद तेजी से अंदर चला जाएगा तो ज़्यादा कांटेक्ट में हवा का रहेगा नहीं, और ज़्यादा कांटेक्ट में हवा का रहेगा नहीं तो वो हवा से संपर्क करके उड़ेगा नहीं। यानी जो खाद हमारा बिना एक्टिव 80 गोल्ड का डालने पे जो बर्बाद हो जा रहा था, वो यहाँ पे बर्बादी नहीं होगी। डायरेक्टली मतलब ये समझिए कि अगर आप 100 kg खाद डालते थे अपने खेत में अपने फसल के लिए, तो जब एक्टिव 80 गोल्ड को मिलाइएगा तो आप 85 से 90 किलो खाद लेके जब डालिएगा, तो जितना आपको 100 किलो में हरियाली और आउटपुट मिलता था, उतना ही आपको 85 से 90 किलो में हरियाली और आउटपुट मिलेगा, है ना। तो हम क्या किए, यहाँ पे भी आपका पैसा बचा है, भाई 15-20 किलो का पैसा बच रहा है प्रति 100 kg में, तो यहाँ पे भी आपका लागत खर्च कम हो गया। अब किसान का तीसरा जो होता है पंगा, कि वो कहाँ पैसा खर्चा होता है, वो खर्चा होता है कीटनाशक के ऊपर में। मैं ये पत्ता लिया, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, किसी भी पौधे का पत्ता है, कीट कहाँ लगते हैं, हमेशा पौधे के पत्ते में लगते हैं, और पत्ते को धीरे धीरे कीट खा जाते हैं। जब पौधे के पत्ते को कीट खा जाएंगे तो पौधा जब भी अपना भोजन बनाता है तो पत्ते से क्लोरोफिल होती है हरे रंग की, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पत्ते द्वारा भोजन पौधे का बनता है। और पौधे का भोजन अगर अच्छे तरीके से पौधा अपना भोजन लेगा तो फिर वो स्वस्थ रहेगा और हमको आउटपुट यानी रिजल्ट जो फल बनता है पौधे में वो ज्यादा मात्रा में आएगा। कीट क्या करते हैं, इसको खा जाता है। अगर पत्ता को खा गया, इसका मतलब ये हुआ कि पत्ता रहेगा नहीं तो पौधे भोजन अपना बनाएगा नहीं, और पौधा जब भोजन बनाएगा नहीं तो पौधा भोजन खाएगा नहीं, और खाएगा नहीं तो फिर उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो मोटा नहीं निकलेगा, बड़ा नहीं निकला, इसलिए हमारा फसल कमजोर हो जाता है। तो हमें क्या करना है, बाजार से आप लाते हैं कोई भी कीटनाशक और उसके बाद उसको आप टंकी में बना के स्प्रे करते हैं। ठीक है, तो जब भी आप स्प्रे करते हैं तो आप देखिएगा एक बार में आपका स्प्रे काम नहीं करता, आपका कीटनाशक काम नहीं करता है, और आप जो है अगेन एंड अगेन आप कीटनाशक ला के छिड़काव करते हैं। दोस्तों अगर अगेन एंड अगेन करते हैं ना तो क्या होता है, उससे कहीं ना कहीं कीटनाशक जो है मिट्टी पे भी जाता है, तो मिट्टी भी धीरे धीरे बंजर हो जाता है ना। तो अगर हम उस कीटनाशक में जो भी आप बाजार से कीटनाशक ला रहे हो, XYZ, अपने को कोई से लेना देना नहीं, जो भी ला रहे हो, अगर उसमें आप एक्टिव 80 गोल्ड को मिक्स कर देते हैं तो उसके कार्य करने की क्षमता को ये बढ़ा देता है। अक्सर पानी को जब ऊपर से नीचे छोड़िएगा तो बूंद के रूप में आता है, जब भी पानी इस पे चढ़ेगा तो बूंद के रूप में आएगा, लेकिन जब एक्टिव 80 गोल्ड को उस पानी में मिला दीजिएगा तो पानी के पृष्ठ तनाव को, सरफेस टेंशन को तोड़ देता है और पूरे पानी को पूरे पत्ते पे बराबर मात्रा में फैला देता है। हमने कई किसानों को देखा है कि कीटनाशक को डोज देते हैं कि कीटनाशक मत, ये खराब है, ये कीट को नहीं मारा। दोस्त कोई भी कीटनाशक खराब नहीं होता है। अगर कीटनाशक खराब होता
तो आप खुद पी के देखिए कि आप मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं। कभी ऐसा ट्राई मत करिएगा। कीटनाशक सच में वो जहर जो होता है बहुत खतरनाक होता है, लेकिन होता क्या है कि जहाँ पे कीट लगा होता है ना, वहाँ पे जहर नहीं पड़ने के कारण कीट खाता नहीं है तो मरता नहीं है। लेकिन जब उसमें आप एक्टिवेटी गोल्ड मिला देते हैं तो देखिए रिजल्ट किस टाइप का, तो मैं आपको शो करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसमें हमने एक्टिवेटी गोल्ड डाला है और जो लेफ्ट हैंड साइड में इसमें कुछ भी नहीं डाला है। मैंने पत्ते को डुबोया और फिर उसके बाद इसको उठाया और फिर मैंने ऐसे करके झाड़ दिया। अब जो है आपको दिख पा रहा है, इस पे देख पा रहे होंगे मेरे इस जो हाथ में है, ये पानी जो है थोड़ा थोड़ा छिट-फुट करके आपको दिख रहा होगा। और अगर इसको ध्यान से देखिएगा, तो ये पूरे तरीके से एक लेयर बन गया है। देख रहे हैं, इसमें कुछ भी चिपचिपाहट नहीं, कहीं भी पानी नहीं छोड़ा, एकदम बराबर मात्रा में चारों तरफ जो है ये फैल गया है। सोचिए ये क्या किया, पूरे तरीके से, ये जब आप देखेंगे तो पूरे तरीके से आप अपने घर में प्रैक्टिकल कर देखिएगा, आपको और भी क्लियर होगा। पूरे तरीके से पत्ते पे फैल गया है, यानी इसमें जब जहर जाएगा तो ये पूरे तरीके से मारेगा। आपके कीट को हमेशा याद रखिएगा, आपके कीट को आपका बाजार का कीटनाशक ही मार रहा है। हमारा मोदी का प्रोडक्ट क्या करता है, सिर्फ उसको पूरे पत्ते पे फैलाने में मदद करता है। जो आप 3 बार 4 बार स्प्रे कर रहे हैं, आपको 1 से 2 बार ही करने पड़ेंगे, 3 से 4 बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका कीट मर जाएगा। सो फ्रेंड्स, हम सिंचाई में पैसा बचा लिया, हम खाद में पैसा बचा लिया, हम कीटनाशक में पैसा बचा लिए, ठीक है। बीज में भी शुरू में शोधन करने में हम पैसा बचा लिए। अब हमारा पैसा कहाँ खर्चा होता है, इन्हीं सारी चीजों में खर्चा होता है। अब हमने बोला कि इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, जो लास्ट काम है, वो है ये खेत को जैविकरण करता है ना, हमारी मिट्टी को फिर से जैविकरण में करके लाता है। मैं उसको प्रूव करके दिखाता हूँ। ये एक ग्लास में हमने पानी डाला और एक में हमने एक्टिवेटी गोल्ड डाला है। इस दोनों में मैं थोड़ा सा मैं हल्दी डाल रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने हल्दी डाला। हल्दी क्यों डाल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। पहले दोनों में हमें डाल लेने दीजिए। हमने दोनों में हल्दी डाला और दोनों में हल्दी डालने के बाद हम दोनों को मिक्स कर दिए। इसको भी हमने मिक्स कर दिया और हमने इसको भी मिक्स कर दिया, ठीक है। आप देख पा रहे हैं हल्दी की मात्रा जिसमें कम है वो थोड़ा सा कम पीला हुआ है। मैंने थोड़ा सा इसमें और डाल दिया और इसमें भी थोड़ा सा डाल दिया और फिर मैं इसमें भी थोड़ा सा डाल दिया। आप देख पा रहे होंगे अगर तो हल्दी डालने के बाद दोनों ही गिलास में कलर चेंज नहीं हुआ है, न इसमें चेंज हुआ और न ही इसमें चेंज हुआ, यानी दोनों ही गिलास में कोई कलर चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, हल्दी क्या करता है, जब भी किसी केमिकल से मिलता है तो अपने कलर को चेंज करता है। फ्रेंड्स, बाएं गिलास में हमने सिर्फ पानी डाला है और पानी कोई केमिकल नहीं होता है, यानी पानी के साथ हल्दी का कलर चेंज नहीं हुआ। और सेम दाहिने गिलास में भी कलर चेंज नहीं हुआ, जबकि इसमें पानी के साथ साथ हमने एक्टिवेटी गोल्ड भी डाला हुआ था। अगर एक केमिकल होता तो ये कलर को चेंज कर देता। कई सारे लोगों का आप वीडियो देखने के बाद आपको ध्यान में आ रहा होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये केमिकल है। एक केमिकल नहीं है, बहुत ही बेहतरीन हर्बल प्रोडक्ट है, इसमें किसी प्रकार का केमिकल नहीं मिलाया गया है। तो पहले के टाइम में हमारा खेत ऐसे ही हुआ करते थे, अब मैं इसमें केमिकल मिला रहा हूँ और केमिकल के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ अब थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर मैं यहाँ पे रखा हूँ। पहले मैं निकाल लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। आप मेरे को देख रहे होंगे, जैसे ही मैं थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर इसमें डालूंगा आप देखिएगा कैसे ये खेत, पहले के टाइम में ऐसे ही मेरा खेत था, पीला था, है ना। अब जो है मैं इसमें डिटर्जेंट पाउडर डाल रहा हूँ। ये देखिए मैंने डाला, यानी केमिकल डाला, और जैसे ही हम लोगों ने केमिकल डाला आप देख सकते हैं कि हल्दी क्या किया, अपना कलर को पूरे तरीके से, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे हल्दी ने अपने कलर को पूरे तरीके से चेंज कर दिया। ये दोनों ग्लास में चेंज हो गए। मतलब क्या हुआ कि अब के टाइम में हमारा ग्लास इसी टाइप का है, यानी अब हमारा खेत पूरे केमिकल हो चुका है। अब हमको फिर से पुरानी स्थिति में लेके जाना है। तो चूंकि मैंने इसमें नहीं मिलाया था इसलिए इस गिलास को मैं हटा देता हूं और मैं एक नया ग्लास लेता हूं, ठीक है। अब जो ये हमारा खेत है अब जो बंजर हो चुका है, जिसमें हम केमिकल्स इतने इस्तेमाल कर चुके हैं कि खेत की मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो गई है, हम इसको 2 पार्ट में बांट देते हैं। चलिए हमने 2 पार्ट में इसको बांट दिया, यानी अब जो क्या कर रहे हैं कि हम नए विधि से खेती कर रहे हैं और नए विधि से खेती करके अपने खेत को फिर से वापस हमको पुराने वाली स्थिति में लेके आना है। सो मान लीजिए इसमें कोई एक खेत मेरा, फिर से मान लीजिए एक खेत मेरा हो गया या आपका हो गया। अब मैंने क्या बोल रहा कि जब आप खेती करिए तो नए तरीके से जब खेती कर रहे हैं तो हमारे प्रोडक्ट में आप एक्टिवेटी गोल्ड का इस्तेमाल करिए और अपने वाले खेत में आप क्या कर रहे हैं, रेगुलर खाद की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। सो हम क्या कर रहे हैं, ये आपका खेत है, इसमें क्या किया आपने अपने खाद का मात्रा को बढ़ा के डाला, और हमारा खेत है, हमारे खेत में खाद की मात्रा को कम। ये डिटर्जेंट पाउडर मैं लिया है, मैंने लिया, आप ध्यान रखिएगा जब भी आप घर में डेमो करिएगा तो कोई एक डिटर्जेंट पाउडर ले लीजिएगा जो केमिकल डिनोट करता है, उससे ये साबित होती है कि ये केमिकल्स है। सो इसमें हमने डाल दिया डिटर्जेंट पाउडर और इसमें भी डाल दिया, लेकिन इसमें हमने कम डाला, इसमें ज़्यादा। क्यों डाला इसमें कम, क्योंकि हमने बोला कि हमारा जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करिएगा
कीटनाशक की मात्रा भी कम हो जाएगी, खाद की मात्रा भी कम हो जाएगी, हर चीज केमिकल की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाएगी। लेकिन हमारा जो ये खेत है, हम इसमें क्या कर रहे हैं, हमें जब भी मौका मिल रहा है, हम अपने खेत में एक्टिवेटी जो गोल्ड है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं, जब भी मौका मिल रहा है, जैसे हमको मौका मिला बीज शोधन करने के लिए, तो उसमें हमने कुछ इसमें डाल दिया। हमें मौका मिला कि हमें कीटनाशक के साथ डालना है, तो हमने उसमें एक्टिवेटी गोल्ड मिला दिया। हमें उसमें मौका मिला कि थोड़ा सिंचाई करना है, तो उस समय भी हमने इसको मिला दिया। हमें थोड़ा सा मौका मिला कि हमें भाई खाद के साथ मिक्स करके डालना है, तो हमने ऐसे इसको डाल दिया। थोड़ा सा हमें मौका मिला कि नॉर्मल भी हमें एक्टिवेटी गोल्ड और जाइम को मिला के डालना है, तो हमने उसको इसमें मिला दिया। यानी हमें जब भी मौका मिला, हम क्या किए, अपने खेत में एक्टिवेटी गोल्ड का इस्तेमाल किया। और आप क्या कर रहे हैं, अपने खेत में रेगुलर खाद की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। हम थोड़ा सा इसको करके पटवन कर देते हैं, ठीक है। ये आपका हमने पटवन कर दिया, ये मेरा खेत है, पटवन कर दिया, ठीक है। आप दोनों का रिजल्ट देख रहे होंगे। हमारा खेत क्या हो गया, पहले वाली कंडीशन में आ गया। यानी कहने का मतलब कि ये खेत जो है जैविकरण हो गया। ये खेत धीरे धीरे हमारा उर्वरा शक्ति को वापस लेके आ जाएगा जब हम एक्टिवेटी गोल्ड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें धीरे धीरे आपका खेत रेगुलर बंजर हो रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है एक्टिवेटी गोल्ड और एक्टिव जाइम। ये विटामिन है एक्टिव जाइम। इसको क्या करना है, जब जब खेत में विटामिन की जरूरत है आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। अदरवाइज एक्टिवेटी गोल्ड का प्रयोग आप हमेशा कर सकते हैं, चाहे सब्जी की खेती हो, पेड़ आप लगा रहे हो, मिट्टी में जो भी चीज आप उपजाते हो, उस सब में आप एक्टिवेटी गोल्ड और एक्टिव जाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान से याद रखिए, जब भी आप सिंचाई कर रहे हो, प्रति एकड़ 160 ml इस्तेमाल करना है। जब खाद के साथ इस्तेमाल करते हैं तो प्रति केजी 2 ml इस्तेमाल करना है। जब आप कीटनाशक के साथ इस्तेमाल करते हैं तो कीटनाशक में कभी भी एक्टिव जाइम को मत मिलाइएगा, क्योंकि ये विटामिन है और कीटनाशक जहर होता है। तो कीटनाशक में हमेशा आपको मिलाना है एक्टिवेटी गोल्ड हो। कीटनाशक अगर 15 लीटर का टैंक ले रहे हैं तो 15 लीटर के टैंक में इसको 15 ml मिलाइए। ढक्कन जो है 10 ml का है, यानी 15 ml सिर्फ मिलाना है आपको कीटनाशक के साथ में, उसको स्प्रे कर दीजिए। अगर आप खरपतवारनाशी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी घास मारने की दवा के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 15 लीटर के टैंक में इसका 20 से 25 ml आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जब भी इस प्रोडक्ट को आप परचेज करिएगा तो इसके साथ एक लीफलेट दिया हुआ है, इसमें सारे इंस्ट्रक्शन आपको दिए हुए हैं, जहां से खेती करके आप अपने मिट्टी को दुरुस्त कर सकते हैं, आप अपने खेत की उर्वरा शक्ति को वापस ला सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जो फसल निकाल सकते हैं वो बिल्कुल ही केमिकल फ्री फसल होगा, बिल्कुल ही उसमें कोई केमिकल्स नहीं होंगे। सो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा जो टॉपिक था एक्टिव गोल्ड। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप जरूर इसको शेयर करिए और अपने सारे किसान भाइयों को दिखाइए। अब की बार सीजन में जो भी खेती कर रहा है अगला किसान, उसको बेहतरीन हम फायदा दिलाए। तो थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए। इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आप इसको जहां तक बढ़ा सकते हो वहां तक बढ़ाइए। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। मैं मिलता हूं फिर से किसी नए दिन, नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।